ओम शांति। पीछे के भागों में कलम की जीवन कहानी में हम सभी ने बहुत ही रोचक बातें, बहुत ही रमणीक बातें सुनी। पीछे के भागों में हम सभी परमात्मा पिता निराकार शिव का जन्म ब्रह्मा जी के तन में किस प्रकार हुआ ये जान पाए थे। उनके मुख कमल द्वारा संस्था में वृद्धि और आने वाले उतार चढ़ाव जैसी परिस्थितियों से अवगत हुए थे। स्कूल कॉलेजों में माँ सरस्वती जी ज्ञान की देवी की उत्पत्ति, ज्ञान सागर परमात्मा शिव द्वारा किस प्रकार हुई थी और उनके अलौकिक गुणों और कर्तव्यों का सभी मनुष्यों पर कैसा अद्भुत प्रभाव पड़ता था कि मातेश्वरी जी की दृष्टि से ही मनुष्य मात्र का जीवन बदल जाता था, आदि बातों का अनुसरण कर पाए थे। कहते हैं ना, परमात्मा पिता जब धरती पर अवतरित होते हैं तो विभिन्न प्रकार के चमत्कार इस सृष्टि पर होने लगते हैं, जिनकी कहानियाँ हम भक्तों ने कथाओं के रूप में ग्रंथों पुस्तकों में लिख डाली हैं। इन कहानियों को पढ़ सुनकर ही तो भक्तों के मन में अटूट विश्वास, भक्ति भावना के प्रति जागृत होने लगता है। लेकिन इस अटूट विश्वास से भक्तजन केवल कर्म कांड और अपनी भावनाएं ही परमात्मा को समर्पित कर पाते हैं। अपने कर्मों को सुधारने का लक्ष्य, अपने जीवन शैली का प्रभाव अन्य आत्माओं पर डालने की शक्ति, ये सब नहीं उन्हें मिल पाती है, जिस कारण हमारी आत्मा परमात्मा पिता को मानती तो है परंतु जान नहीं पाती है। अब जब तक हम परमात्मा को जान ही ना पाए तो उनके अंदर का ज्ञान, उनके अंदर के गुण शक्तियाँ, उनके साथ हम आत्माओं का दिव्य अलौकिक संबंध, अब इन सभी बातों से तो हम कोसों दूर रह जाते हैं। इसी कारण ही भक्त जनों के लिए परमात्मा पिता के दिव्य कर्तव्य चमत्कार के रूप में गाए जाते हैं। किंतु वर्तमान समय परमात्मा पिता ने जब ब्रह्मा जी द्वारा साक्षात अपने एक एक बच्चे को ढूंढकर सत्य ज्ञान द्वारा उनकी बुद्धि रूपी नेत्र खोला, तब जाकर आत्माओं के साथ होने वाले दिव्य अनुभव हम सभी के सामने आने लगे, जिन्हें भक्त लोग चमत्कार कहते हैं। हम बच्चों के लिए वही घटनाएं दिव्य अनुभव बन जाती हैं। संस्था की वृद्धि होने के बाद 350-400 भाई बहनें झटके से अपने तन मन और धन सहित एकदम परमात्मा पिता द्वारा स्थापित हुए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित हो गए। अब आप तो जानते ही हैं कि उस समय वो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, 1947 का कैसा माहौल था। तो 1947 से ही 1947 में हो रहे वो दंगों के साथ ही ब्रह्मा बाबा के साथ ये 400-450 भाई बहनें, जिनमें बूढ़े थे, बच्चे थे, अब एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश भ्रमण करते करते भारत में बसे माउंट आबू शहर में, जो कि अरावली पर्वत पर स्थित है, स्थानांतरण हो गए। अब विभिन्न परिस्थिति का और मुश्किलों का सिलसिला शुरू होने लगा। माउंट आबू तक आने में उस समय के दर्दनाक माहौल में भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने भी परमात्मा पिता के इस दिव्य कार्य में बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। कैसे? यानी उन्होंने एक पूरी रेलगाड़ी ही ब्रह्मा मुख वंशावलियों को दे दी, सुविधा के लिए, सहयोग के लिए पूरी रेलगाड़ी दे दी। उस रेलगाड़ी में सभी ब्रह्मा मुख वंशावली अपनी सुविधा अनुसार जहाँ पानी वानी देखते तो ब्रह्मा बाबा जलपान के लिए रोक देते, उसके बाद फिर से अपना सफ़र शुरू कर देते। अब देखा जाए तो ये सब कर्तव्य कौन करवा रहा था? देखा जाए तो परमात्मा पिता कैसे अपने बच्चों का खान पान द्वारा ऐसे दर्दनाक माहौल में, भय युक्त माहौल से रक्षा करवाते जा रहे थे। तो एक बल, एक भरोसा,
बस सिर्फ परमात्मा पिता शिव का। और ब्रह्मा बाबा अपने सारे बच्चों के साथ निश्चिंत अवस्था में माउंट आबू पहुंच गए। ना आगे का पता, ना पीछे परिवारजनों का क्या हुआ, कुछ खबर नहीं। बस एक बल एक भरोसा, परमात्मा के सभी बच्चों को साथ लेके चल रहे हैं। कई लोगों ने तो ब्रह्मा बाबा के ऊपर इतने सबको भगाने के कलंक भी लगाए। इन छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो परमात्मा पिता की शिव शक्तियाँ आज बन गई हैं, बड़ी बड़ी दीदियाँ बन गई हैं, वो तो आप मीडिया द्वारा देखते ही हैं। कितनी क्लासेस होती हैं, कितनी दीदी दादियाँ बन गई हैं। तो उस समय ब्रह्मा बाबा कैसे ले लेकर घूमे होंगे, जब कोई घर, कोई ठौर ठिकाना तो था नहीं। अब रात में इतने छोटे बच्चे, कोई 8 साल का, कोई 11 साल का, कोई माताएं हैं, बहनें हैं, कैसे संभाल की होगी ब्रह्मा बाबा ने उस समय, जो कि कोई ज़रूरी भी नहीं था। एक दिव्य शक्ति के बस इतना कहने पर ही कि तुम्हें नई दुनिया बनानी है, बस केवल मात्र इस संकल्प के साथ ही ब्रह्मा बाबा कैसे उस परमात्मा पिता की बातों को, शिक्षाओं को, प्रेरणाओं को संजोते हुए परमात्मा पिता के समर्पित बच्चों की संभाल में जुट गए। एक ब्रज कोठी में आसरा लिया जाकर, जो कि कोई राजा का पुराना किला था, जिसमें जंगल भांति बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगी हुई थी, जिनमें जहरीले जानवर और कीट मकोड़ थे, जो सालों से बंद पड़ी हुई थी। जब ब्रह्मा बाबा ने उस कोठी में सब बच्चों के साथ रुकने का सोचा, तो 2-3 बच्चियां तो खाली कोठी को देखकर, जंगल झाड़ियों को देखकर, उनमें निकलते हुए वो सांप उनको देख के चिल्ला उठी कि बाबा बाबा देखो, यहाँ तो कितने सारे सांप हैं। किंतु ब्रह्मा बाबा ने सभी बच्चों को एकदम हल्का करते हुए, ज्ञान तलवार से काटते हुए समझा कर कहा, बच्ची, ये सांप हमारी आत्मा में बसे जो 5 विकार रूपी सांप हैं, उनसे जहरीले नहीं हैं, इसलिए इनसे डरना नहीं है। हमें तो अपने उन सांपों की परवाह करनी चाहिए जो परमात्मा पिता हमें उन सांपों से बचाने के लिए आया है। तो ये सांप तो यूं ही भाग जाएंगे। इस प्रकार हर भय वाली, कोई डर वाली स्थिति को ब्रह्मा बाबा ज्ञान रत्नों से काटते हुए बच्चों को एकदम डर से मुक्त, भय मुक्त कर देते थे। और साथ ही साथ परमात्मा पिता की याद भी दिलाते थे, स्मृति दिलाते रहते। जब हमारे साथ सर्वशक्तिमान बाप है, तो ये छोटी मोटी परिस्थितियां जैसे जानवर, ये सांप वगैरह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस तरह से ब्रह्मा बाबा बहुत ही प्यार से बच्चों की संभाल करते हुए, परमात्मा पिता के याद का अनुसरण करवाते हुए, बच्चों में बल भरते हुए, बच्चों का लालन पालन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे के भाग में कुछ और नए अनुभव जानेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।